आज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में टैरिफ की अनाउंसमेंट करेंगे, यानी मुख्तलिफ मुल्कों से जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा होता है उनके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा, कितनी ड्यूटीज़ लगेंगी, इसका फ़ैसला आज इन्होंने करना था, रिवील करना था असल में इन्होंने नंबर्स को। तो आज उन्होंने वो नंबर्स रिवील किए हैं, जिसकी वजह से एक भूचाल आया हुआ है कई सारे मुल्कों की मार्केट्स के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो रेट्स लगाए हैं बहुत सारे मुल्कों के ऊपर वो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है असल में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, इसको इकोनॉमिस्ट जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वैसे कोई सरप्राइज़ नहीं था, सरप्राइज़ का एलिमेंट नहीं था। सबको पता था कि अप्रैल के अंदर ये अनाउंसमेंट होने जा रही है और सबको पता था कि किन किन मुल्कों पे टैरिफ लगेगा। ख़ास तौर पर वो मुल्क अमेरिका के निशाने पे थे जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा रहे होते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके ऊपर ज़्यादा मलबा गिरेगा और वही हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप हमारे रीजन को देखें, साउथ एशिया को, तो हमारा रीजन तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर। यानी हमारे मुल्कों की जो प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इनकी एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर इन मुल्कों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रही होती हैं और इससे ही ये काफ़ी बड़ी तादाद में डॉलर्स कमा रहे होते हैं। अब जिन मुल्कों पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं उनमें हमारा रीजन शामिल है, साउथ एशिया का। मिसाल के तौर पर आप देखें, इंडिया के ऊपर इन्होंने 27% टैरिफ लगाए हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने 29% लगाए हैं। फिर श्रीलंका के ऊपर 44% इन्होंने लगाए हैं, और चाइना के ऊपर 34% और बांग्लादेश के ऊपर 37% लगाए हैं। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर फिर भी मुझे बड़ी हैरत हुई ये देखकर कि खुशी मनाई जा रही है वहाँ पर, और वो कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, इस पे भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसको भी वो विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं। इस हद तक मेंटली बैंकरप्ट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स ने कि वो इन चीज़ों पे खुशियाँ मना रहे हैं। वो कह रहे हैं खुशी इस बात की है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो पाकिस्तान से भी कम है, चाइना से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, लेकिन उनको 27% की फिगर याद नहीं आ रही। वैसे 26% लिखा जा रहा है कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये 26% गलत फिगर है, असल में 27% है। जो ऑफिशियल पेपर उन्होंने रिलीज़ किया उसके अंदर 27% लिखा हुआ है। पहले जो मीडिया में आ रहा था वो 26% था, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ 27%। तो अब ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारे लिए तो बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हम पे टैक्स कम है और बाकियों पे ज़्यादा है, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर अस। लेकिन यहाँ पे इन हजरात को एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होता कि कोई मुल्क अगर 5-6%, 10% टैरिफ आप पे कम लगा दे और बाकियों पे ज़्यादा लगा दे तो रातों रात उनकी इंडस्ट्री आपकी तरफ आ जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, अभी तक तो आपके ऊपर टैरिफ कम थे ना, चाइना पे ज़्यादा थे ना, चाइना पे ज़्यादा थे, आपके ऊपर कम थे इंडियंस के ऊपर। और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव भी ऑफर किया था कई साल पहले, $23 अरब का, $23 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव भी आपने ऑफर किया था कि जो कंपनी यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग करेगी इंडिया के अंदर उसको हम कैशबैक देंगे। इंसेंटिव आपने रखा था $23 बिलियन का। वो प्रोग्राम इतना बुरी तरह से नाकाम गया कि सिर्फ 37% टारगेट अचीव हुआ था, बुरी तरह से नाकाम हुआ। उसके बाद इंडियन सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ही डंप कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इस पे खुशियाँ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 8-10% हम पे कम टैरिफ है, बाकियों पे ज़्यादा है, तो सारों का बिजनेस हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगा, चाइनीज़ और बांग्लादेशियों का। ख़ासतौर पर गारमेंट सेक्टर वाले फिर से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर। इट्स नॉट लाइक दैट। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको कंसीडर करना पड़ता है। ये रातों रात डिसीशंस नहीं बनते इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के, कैपिटल लग रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में, तो ऐसे नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने 10% आप पे कम टैरिफ लगाया है तो बांग्लादेश की और पाकिस्तानियों की और श्रीलंकन की सबकी इंडस्ट्री वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, चाइना ने अमेरिका को कहा है कि आप इमीडिएटली ये जो आपके टैरिफ हैं इसको ख़त्म कर दें, हमारे ऊपर जो 34% लगाए आपने इसको ख़त्म करें, वरना तैयार हो जाइए आपके ऊपर भी लगने जा रहा है। चाइना ने अमेरिका को थ्रेट किया है कि ये जो आपने हम पे 34% लगाया है ना, इसको हटा दीजिए वरना हम भी फिर आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आपकी जो हमारी तरफ एक्सपोर्ट हो रही होती है उस पर टैरिफ लगेगा। इससे दुनिया में एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल ट्रेड वॉर स्टार्ट होने का खतरा पैदा हो चुका है। अगर वो उन्होंने लगाया, यूरोपियन यूनियन पे भी लगाया,
और इनों पे भी लगाया हुआ है, चाइनीज पे, सब पे लगाया हुआ है। तो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा पैदा हो चुका है, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो सकती है। ना आते हैं अब इस बात पे कि ये जो इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जा रही है कि हम पे 27% है, पाकिस्तानियों पे 29% लग गया और बांग्लादेशियों में 37% लग गया, तो इसको अपनी विक्ट्री जता रहे हैं। लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है? क्या ये इंडिया की वजह से नंबर्स उन्होंने ऊपर नीचे किए हैं? द आंसर इज नो। ये एक जनरल पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, सारी दुनिया के लिए की पॉलिसी असल में अडॉप्ट की हुई है। उन्होंने क्या किया है पता है? ये नंबर्स कैसे सेट किए अमेरिकन ने? नंबर्स ऐसे सेट किए हैं उन्होंने कि जो मुल्क इनको जितना चार्ज कर रहा होता है ना, इन्होंने उसका 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। यानी अगर कोई मुल्क इन पे 100% टैक्स लगाता है तो इन्होंने उसका लगभग 50%, 51-52% लगा दिया इन्होंने भी। तो 50% का इन्होंने मार्जिन इन्होंने ऊपर डाल दिया हुआ है। दिस इज हाउ दे हैव कैलकुलेटेड द नंबर्स। तो बांग्लादेश असल में जो चार्ज कर रहा था अमेरिकन कंपनियों के ऊपर, जो टैक्स लगा रहा था वो ज़्यादा था, कोई 74% लगा रहा था। तो उसका आधा अगर आप करते हैं तो ये फिगर बनती है 37% जो कि बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने चार्ज किया है। इसी तरह से इंडिया जो चार्ज करता था अमेरिकन कंपनीज से, उसका आधा उन्होंने लगाया है अमेरिकन ने इंडियन कंपनियों के ऊपर। इसी तरह से पाकिस्तान जो चार्ज करता था अमेरिकन कंपनियों से, उसका आधा उन्होंने लगा दिया है यहाँ पे। दिस इज हाउ दे हैव कैलकुलेटेड। अजब सा एक बेवकूफ़ाना किस्म का एक उन्होंने फार्मूला लगाया। एक्सपर्ट्स भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या किया है इन्होंने। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ एक फैक्टर को देख लें कि वो कितना चार्ज करता है तो हम भी उतना करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, सिर्फ यही नहीं देखना पड़ता। मिसाल के तौर पर आलमी माहिरीन अमेरिकन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब ममालिक हैं या वो मुल्क जिनकी परचेजिंग पावर कम है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे उतनी ही चीज़ें खरीदें जितनी आप उनसे खरीद रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी तरफ जो लोग रहते हैं उनके पास तो पैसा ज़्यादा है, और दूसरे मुल्कों में जो रहते हैं, ख़ासतौर पर गरीब मुल्कों में, तो वहाँ तो इतना पैसा नहीं उनके पास, तो वो कैसे आपकी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं? महंगी वाली प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो होती हैं सस्ती तो नहीं होती इतनी, हमारे मुल्कों में जो बिक्री होती है महंगी होती हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को, जो कि बहुत ही एक अजीबो गरीब किस्म के बंदे हैं। ये क्राइटेरिया देखें, जो मेरे से जितना चार्ज करता है उसका 50% चार्ज करूँगा। ये देखे बिना कि किस मुल्क की कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है। एक बड़े वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट CNBC ने रिपोर्ट किया है, हाउ डिड द US अराइव एट इट्स टैरिफ फिगर्स। ये हुआ कैसे, इन्होंने कैसे ये कैलकुलेशन की है? तो वो कहते हैं मैनी ऑब्जर्वर्स सैड द US अपीयर्ड टू हैव डिवाइडेड द ट्रेड डेफिसिट बाय इंपोर्ट्स फ्रॉम अ गिवन कंट्री टू अराइव एट टैरिफ रेट्स फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज। और इसमें वो कहते हैं फिर कि द फार्मूला इज अबाउट trade imbalances with the US rather than reciprocal tariffs in the sense of tariff level or non-tariff level distortions. This makes it very difficult for Asian, particularly the poorer Asian countries, to meet US demand to reduce tariffs in the short term, as the benchmark is buying more American goods than they export to the US, according to Tirna Nguyen, senior economist of emerging Asia at Natixis. और CNBC मजीद कहता है कि the plan imposes step tariff rates on many countries, including 34% on China, 20% on the European Union, 46% on Vietnam and 32% on Taiwan. अब देखें, वियतनाम के ऊपर 40% इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। 40%। वियतनाम और बांग्लादेश कंपटीटर है, वहाँ जो अमेरिका के अंदर इनकी जो प्रोडक्ट सेल होती है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश ये कंपटीटर। इंडिया कोई 5वें नंबर पर पीछे आता है कहीं ना। सवाल यहाँ पर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का था ना, कि उनके ऊपर 37% लगा दिया हुआ है, तो इनका जो कंपटीटर है उसके ऊपर 40% लगा हुआ है। तो अगर इंडिया के अंदर समझा जा रहा है कि हमें एडवांटेज है, तो बांग्लादेश को भी एडवांटेज है वियतनाम के ऊपर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ये सिर्फ इस एक नुक्ते पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये फैक्टर ज़रूर होता है एक, लेकिन इट्स नॉट दी ओनली फैक्टर। ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर उस मुल्क के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने बड़े ऑर्डर्स हैंडल करने की, ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है वो भी देखा जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। सो द बॉटम लाइन इज़ दैट इन तमाम बेवकूफ़ियों का ये जो ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने की हुई है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। ये जो उन्होंने रेट्स लगाए हैं, कुछ मुल्कों के हवाले से इस फिगर को ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन टैरिफ्स का असर ज़रूर पड़ेगा आलमी मार्केट्स के ऊपर, और ग्लोबल जो ट्रेड है इसके नतीजे में मज़ीद आपको डिस्टेबलाइज होता हुआ नजर आएगा।